नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हो एआई आर्यन। आज मैं आपके सामने एक सिंपल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन रखता हूं। क्या आपके थॉट्स आपको रिच बना सकते हैं? पागलपन लग रहा है ना? अरे भाई, सिर्फ सोचने से पैसा आ जाता तो सब अमीर होते। बट दोस्तों वेट, सुनो ये। 1937 में, ऑलमोस्ट 90 साल पहले, नेपोलियन हिल नाम के एक इंसान ने 20 साल रिसर्च की, 500+ मिलियनेयर्स को स्टडी किया। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, दुनिया के सबसे रिच लोगों को ऑब्जर्व किया और एक बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, जो कहती है व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब जो भी तुम्हारा दिमाग सोच सकता है और मान सकता है वो तुम्हारे लिए पॉसिबल है। और ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है यार, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइकोलॉजी है, सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो लिटरली तुम्हें रिच बना सकते हैं। पैसा अट्रैक्ट करने का सीक्रेट फॉर्मूला जो बिलियनियर्स यूज करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका वेल्थ के लिए, फेलियर से सक्सेस बनाने की स्ट्रैटेजी, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये 28 मिनट वीडियो सीरियसली देखोगे, माइंडसेट शिफ्ट करोगे और इंप्लीमेंट करोगे, तुम्हारी थिंकिंग अबाउट मनी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। लास्ट वाला प्रिंसिपल माइंड ब्लोइंग, यूनिवर्स का सीक्रेट, मिस मत करना। तो वीडियो एंड तक देखना, डिस्ट्रैक्शंस बंद करो, नोटबुक रेडी रखो। और हाँ, अगर आप रेडी हो रिच बनने की जर्नी शुरू करने के लिए, तो राइट नाउ लाइक बटन को दबाओ, क्योंकि ये कमिटमेंट है प्रॉस्पेरिटी की तरफ। चलिए शुरू करते हैं ये वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन हिल के 6 गेम चेंजिंग प्रिंसिपल्स दूंगा। प्रिंसिपल 1, बर्निंग डिजायर, पैसा चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। प्रिंसिपल 2, फेथ, अपने। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हो एआई आर्यन। आज मैं आपके सामने एक सिंपल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन रखता हूं। क्या आपके थॉट्स आपको रिच बना सकते हैं? पागलपन लग रहा है ना? अरे भाई, सिर्फ सोचने से पैसा आ जाता तो सब अमीर होते। बट दोस्तों वेट, सुनो ये। 1937 में, ऑलमोस्ट 90 साल पहले, नेपोलियन हिल नाम के एक इंसान ने 20 साल रिसर्च की, 500+ मिलियनेयर्स को स्टडी किया। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, दुनिया के सबसे रिच लोगों को ऑब्जर्व किया और एक बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, जो कहती है व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब जो भी तुम्हारा दिमाग सोच सकता है और मान सकता है वो तुम्हारे लिए पॉसिबल है। और ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है यार, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइकोलॉजी है, सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो लिटरली तुम्हें रिच बना सकते हैं। पैसा अट्रैक्ट करने का सीक्रेट फॉर्मूला जो बिलियनियर्स यूज करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका वेल्थ के लिए, फेलियर से सक्सेस बनाने की स्ट्रैटेजी, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये 28 मिनट वीडियो सीरियसली देखोगे, माइंडसेट शिफ्ट करोगे और इंप्लीमेंट करोगे, तुम्हारी थिंकिंग अबाउट मनी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। लास्ट वाला प्रिंसिपल माइंड ब्लोइंग, यूनिवर्स का सीक्रेट, मिस मत करना। तो वीडियो एंड तक देखना, डिस्ट्रैक्शंस बंद करो, नोटबुक रेडी रखो। और हाँ, अगर आप रेडी हो रिच बनने की जर्नी शुरू करने के लिए, तो राइट नाउ लाइक बटन को दबाओ, क्योंकि ये कमिटमेंट है प्रॉस्पेरिटी की तरफ। चलिए शुरू करते हैं ये वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन हिल के 6 गेम चेंजिंग प्रिंसिपल्स दूंगा। प्रिंसिपल 1, बर्निंग डिजायर, पैसा चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। प्रिंसिपल 2, फेथ, अपने सक्सेस पे ब्लाइंड बिलीफ। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेसिफिक स्किल्स इज इक्वल टू स्पेसिफिक मनी। प्रिंसिपल 5, मास्टरमाइंड, सही लोग इज इक्वल टू राइट सक्सेस। प्रिंसिपल 6, परसिस्टेंस, हार मत मानो, रिच बन जाओ। हर प्रिंसिपल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, रियल एग्जांपल्स दूंगा, एक्शनेबल स्टेप्स दूंगा। और छठा प्रिंसिपल, बिलियनियर्स का बिगेस्ट सीक्रेट, तो एकदम लाइफ चेंजिंग है। चलो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल 1, बर्निंग डिजायर, चाहत इतनी स्ट्रांग हो कि कुछ और दिखाई ही नहीं। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं एक पावरफुल लाइन, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। लेकिन ये नॉर्मल डिजायर नहीं है यार, ये बर्निंग डिजायर है। डिफरेंस समझो। नॉर्मल डिजायर, पैसा चाहिए, अमीर बनना है, गुड लाइफ चाहिए, ये तो सबको चाहिए, बट कुछ नहीं होता। बर्निंग डिजायर, मुझे 5 साल में 1 करोड़ अर्न करना है, मैं जो भी करूंगा हर दिन हर घंटा इसी गोल की तरफ, कोई प्लान भी नहीं है,
ये करना ही करना है। देखा डिफरेंस? पहला विश है, दूसरा कमिटमेंट है। नेपोलियन हिल कहते हैं जब तक तुम्हारा डिजायर इतना स्ट्रांग नहीं कि तुम उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सको, सक्सेस नहीं मिलेगी। इंडियन एग्जाम्पल देखो, धीरू भाई अंबानी को देखो, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, पुअर फैमिली, ड्रीम्स थे मैं इंडिया का सबसे रिच बिजनेसमैन बनूंगा। नॉर्मल डिजायर होता तो अच्छा पेट्रोल पंप पे ही काम कर लेता हूं, स्टेबल है, बट उनकी बर्निंग डिजायर थी। उन्होंने कहा मैं टेक्सटाइल बिजनेस करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, रिस्क लूंगा, जो भी करना पड़ेगा करूंगा, और देखो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। शाहरुख खान दिल्ली से टीवी एक्टर, बर्निंग डिजायर थी मैं बॉलीवुड का बिगेस्ट स्टार बनूंगा। लोग हंसते थे, तुम टीवी एक्टर बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बट वो कंसिस्टेंट रहे, स्ट्रगल किया, मेहनत की, आज किंग खान। हाउ टू क्रिएट बर्निंग डिजायर? नेपोलियन हिल का फॉर्मूला है 6 स्टेप्स। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्ट अमाउंट, मुझे 50 लाख चाहिए, स्पेसिफिक। स्टेप 2, डिसाइड क्या दोगे इन रिटर्न, मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनूंगा और क्लाइंट्स को रिजल्ट्स दूंगा। स्टेप 3, डिसाइड एग्जैक्ट डेट, 31 दिसंबर 2026 तक। स्टेप 4, प्लान बनाओ, हर मंथ 5 न्यू क्लाइंट्स, 10K पर क्लाइंट, 12 मंथ्स। स्टेप 5, ये सब एक पेपर पे क्लियरली लिखो। स्टेप 6, हर दिन सुबह और रात को इस गोल टू लाउड पढ़ के विजुअलाइज करो। साउंड सिंपल बट पावरफुल है यार, क्योंकि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। एक्शनेबल टिप, आज अभी एक पेपर लो, लिखो मैं XYZ एग्जैक्ट अमाउंट XYZ एग्जैक्ट डेट तक अर्न करूंगा, इसके लिए मैं XYZ स्पेसिफिक एक्शन या स्किल करूंगा, मैं इसके लिए XYZ स्पेसिफिक सैक्रिफाइस या एफर्ट करने के लिए रेडी हूं। और हर दिन पढ़ोगे, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले। 30 डेज में तुम्हारा माइंड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। रिमेंबर, विशिंग विल नॉट ब्रिंग रिचेस, but desiring riches with a state of mind that becomes an obsession, then planning definite ways and means to acquire riches and backing those plans with persistence, ये कर सकता है। प्रिंसिपल 2, फेथ, बिलीव करो देखे बिना, रिच बनोगे जीने बिना। दोस्तों, अब नेपोलियन हिल का दूसरा पावरफुल प्रिंसिपल, फेथ। उन्होंने कहा, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। मतलब रिच बनने के लिए पहले रिच होने पे बिलीव करना पड़ेगा। अरे भाई, अभी तो मैं ब्रोक हूं, कैसे बिलीव करूं रिच होने पे? एग्जैक्टली, यही तो टेस्ट है। सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोग में यही डिफरेंस है। एवरेज पर्सन, जब पैसा आएगा तब बिलीव करूंगा। रिच पर्सन, मैं बिलीव करता हूं इसलिए पैसा आएगा। ये फेथ, ब्लाइंड फेथ, साइंटिफिकली काम करता है, क्योंकि जब तुम बिलीव करते हो तुम्हारा ब्रेन अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर देता है, तुम्हारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं, तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है। रियल एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स, KFC, 65 साल की एज, ब्रोक, रेसिपी था फ्राइड चिकन की। किसी ने बोला 65 पे बिजनेस, पागल हो क्या? बट कर्नल का फेथ था ये रेसिपी दुनिया भर में फेमस होगी। 1009 लोग रिजेक्ट किए, बट वो बिलीव करता रहा। 1010th अटेम्प्ट, यस मिला। आज KFC दुनिया भर में। इंडियन एग्जाम्पल, कल्पना सरोज, दलित कम्युनिटी, चाइल्ड मैरिज, अब्यूज, पॉवर्टी। किसी ने बोला तुम्हारे लिए यही लाइफ है, बट उसका फेथ था मैं सक्सेसफुल बिजनेसवुमन बन सकती हूं। मेहनत की, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, स्ट्रगल किया। आज 600+ करोड़ नेटवर्थ, कमानी ट्यूब्स का ओनर। हाउ टू बिल्ड फेथ? नेपोलियन हिल कहते हैं ऑटो सजेशन से, मतलब तुम्हें अपने आप को रिपीटेडली बताना पड़ेगा, मैं रिच बन रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ रही हैं, मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल हूं। ये एफर्मेशंस इनिशियली फेक लगेंगे, कैसे बोल सकता हूं, अभी तो कुछ है नहीं, बट ये सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, मॉर्निंग, मिरर के सामने खड़े हो, अपनी आंखों में देखो, बोलो मैं अपना नाम फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान हूं, पैसा मेरे पास नेचुरली आता है, मैं वेल्थ अट्रैक्ट करता हूं, मैं रिच बनने के लायक हूं। इनिशियली ऑकवर्ड लगेगा, लोग पागल समझेंगे, बट 21 डेज कंसिस्टेंट करो, माइंडसेट शिफ्ट होगा। रिमेंबर, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेशन। दोस्तों, थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स पावरफुल लग रहे हैं तो कमेंट में लिखो आई विल ग्रो रिच, और बताओ तुम्हारा बर्निंग डिजायर क्या है, कितना मनी चाहिए, कब तक। लाइक बटन भी स्मैश करो, क्योंकि ये नॉलेज ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए।
AI आर्यन को सब्सक्राइब करो। वेल्थ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी पे बेस्ट कंटेंट यहां मिलता है। बेल आइकन भी। चलो तीसरे प्रिंसिपल पे चलते हैं। ये तो माइंड ब्लोइंग है। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को प्रोग्राम करो पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है बट एकदम पावरफुल। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन इज द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो रिपीटेडली सोचता है वो सबकॉन्शियस में जाके परमानेंट बिलीफ बन जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, बचपन से सुनते आया हो, पैसा पाप की जड़ है, रिच लोग सेल्फिश होते हैं। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में चला गया, और अब इवन इफ तुम्हें पैसा बनाना है, सबकॉन्शियसली तुम रेजिस्ट करते हो। पैसा करना है बट मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहता। कॉन्फ्लिक्ट, रिजल्ट मिडिल क्लास ही रहते हो। बट ऑटो सजेशन से ये चेंज कर सकते हो। नेपोलियन हिल का फॉर्मूला। स्टेप 1, अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियरली डिफाइन करो, जैसे पहले स्टेप में किया। स्टेप 2, वो गोल को लाउड पढ़ते हुए फील करो, विजुलाइज करो। सिर्फ मैकेनिकली मत पढ़ो, इमोशन डालो, इमेजिन करो जैसे ऑलरेडी अचीव कर लिया। स्टेप 3, इसे डेली करो, मिनिमम ट्वाइस, सुबह और रात। स्टेप 4, जैसे तुम्हारा गोल रिपीट होता रहेगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करने लगेगा। स्टेप 5, जब सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है, एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। रियल स्टोरी। एक बंदा था, जिम कैरी, एक्टर, स्ट्रगल कर रहा था, ब्रोक था। उसने $10 मिलियन का चेक अपने लिए लिखा, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। डेट डाली, थैंक्सगिविंग 1995। रोज वो चेक देखता, विजुअलाइज करता, मैं 10 मिलियन अर्न कर रहा हूं। ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। और 1994 में डम एंड डम्बर मूवी के लिए $10 मिलियन ऑफर आया। कोइंसिडेंस? नेपोलियन हिल कहते नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस पावर। इंडियन एग्जाम्पल, विशेन लखियानी, माइंड वैली फाउंडर, इंडियन ओरिजिन। डेली विजुअलाइजेशन करता था, मेरी कंपनी सक्सेसफुल है, मैं दुनिया भर में इंपैक्ट कर रहा हूं। ऑटो सजेशन, रेपिटेशन, फेथ। आज माइंड वैली $100 मिलियन प्लस कंपनी। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। मॉर्निंग रिचुअल। उठने के बाद 5 मिनट अपने फाइनेंशियल गोल्स को पढ़ते हुए विजुअलाइज करो। इमेजिन करो, बैंक बैलेंस देख रहे हो, वो अमाउंट है। अपना ड्रीम हाउस में रहते हो, फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर किया है, फ्रीडम है टाइम और मनी की। फील करो ये इमोशंस, जितना रियल फील करेगा उतना पावरफुल। नाइट रिचुअल। सोने से पहले सेम प्रोसेस। क्यों? क्योंकि सोने से पहले जो लास्ट थॉट्स होते हैं वो सबकॉन्शियस में डीपली जाते हैं। रिमेंबर, थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस रेपिटेशन इक्वल्स सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इक्वल्स रियलिटी क्रिएशन। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जेनेरिक नहीं, स्पेसिफिक एक्सपर्ट बनो। दोस्तों, नेपोलियन हिल का एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन, knowledge is only potential power. It becomes power only when it is organized into definite plans of action. और सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रॉब्लम क्या है? लोग सोचते हैं मैंने MBA कर लिया, इंजीनियरिंग की, पढ़ाई की, जनरल नॉलेज है, बट मनी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जनरल नॉलेज की वैल्यू कम है, बट स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो गोल्ड है। एग्जाम्पल, जनरल, मैं इंजीनियर हूं, लाख्स इंजीनियर्स हैं इंडिया में, कंपटीशन हाई, सैलरी एवरेज। स्पेशलाइज्ड, मैं AI और मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट हूं, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। बहुत कम लोग, हाई डिमांड, हाई मनी। देखा डिफरेंस? नेपोलियन हिल कहते हैं नीश डाउन, एक स्पेसिफिक एरिया में मास्टर बनो, वो तुम्हारा मनी मेकिंग मशीन बनेगा। संदीप महेश्वरी, फोटोग्राफी में जेनेरिक नहीं, स्पेशलाइज्ड, प्रोडक्ट फोटोग्राफी प्लस लार्जेस्ट स्टॉक फोटो कंपनी इंडिया में। रिजल्ट, मल्टी मिलियनेयर बना। इमेजेस बाजार, इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक फोटो साइट। राधिका गुप्ता, एडलवाइस MF CEO, फाइनेंस जेनेरिक नहीं, स्पेशलाइज्ड, म्यूचुअल फंड्स प्लस इन्वेस्टर एजुकेशन। यंग एज में CEO, हाई वेल्थ। भुवन बम, BB की वाइन्स, कॉमेडी जेनेरिक नहीं, स्पेशलाइज्ड, रिलेटेबल दिल्ली बॉय कंटेंट प्लस म्यूजिक, मिलियंस अर्न्ड, रिच यूट्यूबर। हाउ टू फाइंड योर स्पेशलाइज्ड नॉलेज? स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट प्लस मार्केट डिमांड। मुझे क्या पसंद है प्लस लोगों को किस चीज की जरूरत है। स्टेप 2, गो डीप नॉट वाइड। जनरल फिटनेस ट्रेनर थाउजेंड्स हैं, स्पेशलाइज्ड, वेट लॉस फॉर वर्किंग वुमेन 30 to 45 एज ग्रुप, यूनिक, वैल्यूएबल।
स्टेप 3, इन्वेस्ट इन लर्निंग दैट स्पेसिफिक स्किल। कोर्स लो, बुक्स पढ़ो, मेंटोर से सीखो, प्रैक्टिस करो। स्टेप 4, पोजीशन योरसेल्फ एज एक्सपर्ट। कंटेंट बनाओ, ब्लॉग लिखो, वीडियोस बनाओ, लोगों को दिखाओ तुम्हें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। स्टेप 5, मोनेटाइज। कंसल्ट करो, फ्रीलांस करो, प्रोडक्ट बनाओ, सर्विस दो। एक्शनेबल टिप, आज आइडेंटिफाई करो किस एक चीज में मैं एक्सपर्ट बन सकता हूं जिसको मार्केट वैल्यू है। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ऐप डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्थ कोचिंग। फिर 6 months डेडिकेटेड एफर्ट, डीप लर्निंग, प्रैक्टिस, इंप्लीमेंटेशन। Remember, an educated person is not one who has general knowledge, but one who has specialized knowledge in abundance. Principle 5, Mastermind. अकेले नहीं, टीम के साथ रिच बनो। दोस्तों, नेपोलियन हिल का ये प्रिंसिपल बहुत अंडररेटेड है बट सुपर पावरफुल। उन्होंने कहा, No two minds ever come together without creating a third, invisible, intangible force which may be likened to a third mind, the mastermind. मतलब जब दो या ज्यादा लोगों की माइंड्स एक कॉमन गोल के लिए कोलैबोरेट करती हैं, एक एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है। 1 + 1 = 3, सिनर्जी। प्रॉब्लम, इंडिया में स्पेशली मैं ही सब करूंगा मेंटालिटी है। अकेले ही बिजनेस, अकेले ही स्ट्रगल, अकेले ही डिसीजंस। रिजल्ट, लिमिटेड ग्रोथ, स्लो प्रोग्रेस। बट जब तुम एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, कलेक्टिव नॉलेज मिलती है, सपोर्ट मिलता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, अपॉर्चुनिटी शेयर होती हैं, फास्टर ग्रोथ होता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड, बेयरली एजुकेटेड, बट उसकी मास्टरमाइंड ग्रुप में थे थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन और बहुत पावरफुल माइंड्स। ये लोग रेगुलरली मिलते, आइडियाज शेयर करते, सपोर्ट करते। रिजल्ट, फोर्ड बिलियनर बना। फ्लिपकार्ट फाउंडर्स सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, मास्टरमाइंड पार्टनरशिप। अकेले कोई करता शायद सक्सीड नहीं करता, टुगेदर बिलियंस का एग्जिट। इन्फोसिस 7 को-फाउंडर्स, मास्टरमाइंड ग्रुप, एक अकेला नहीं था, टुगेदर इंडिया की आईटी जायंट बनाई। हाउ टू बिल्ड योर मास्टरमाइंड? स्टेप 1, आइडेंटिफाई 3 to 5 लोग जिनके गोल्स सिमिलर हैं, सेम लेवल, सेम एम्बिशन, ग्रोथ ओरिएंटेड। स्टेप 2, वीकली और बाई वीकली मीटिंग सेट करो, जूम पे या फिजिकली, कंसिस्टेंट रहो। स्टेप 3, हर मीटिंग में एक दूसरे के चैलेंजेस डिस्कस करो, सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करो, विंस सेलिब्रेट करो, नेक्स्ट वीक के गोल सेट करो, अकाउंटेबिलिटी रखो। स्टेप 4, जेन्युइनली एक दूसरे की हेल्प करो, कॉन्टैक्ट्स शेयर करो, नॉलेज शेयर करो, रिसोर्सेज शेयर करो। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म कमिटेड रहो, ये वन टाइम नहीं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। प्रैक्टिकल टिप, अगर अभी तुम्हारे पास ऐसे लोग नहीं हैं तो ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स। लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, वेल्थ क्रिएटर्स से कनेक्ट करो, स्लोली अपना ट्राइब बिल्ड करो। रिमेंबर द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, 2 or more people working together in harmony towards a definite objective creates an additional power. प्रिंसिपल 6, परसिस्टेंस। हार मत मानो, बिलियनेयर बन जाओ। दोस्तों, अब आता है नेपोलियन हिल का सबसे पावरफुल, सबसे क्रिटिकल प्रिंसिपल, परसिस्टेंस। उन्होंने कहा, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। और एक और पावरफुल लाइन, बिफोर सक्सेस कम्स इन एनी पर्सन's लाइफ, they are sure to meet with temporary defeat and perhaps some failure. When faced with defeat, the easiest thing to do is to quit, and that is exactly what the majority of people do. Different successful और unsuccessful में बस एक, persistence. Unsuccessful 10 बार ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। Successful 100 बार ट्राई किया, 99 बार फेल हुआ, 100th बार सक्सेस। थॉमस एडिसन 10,000 failed attempts for light bulb. क्विट किया? नहीं, persist किया। रिजल्ट, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। कर्नल सैंडर्स KFC 1009 rejections. क्विट किया? नहीं, 1010th attempt सक्सेस। JK रोलिंग 12 पब्लिशर्स ने हैरी पॉटर रिजेक्ट किया, गिव अप किया? नहीं, 13th पब्लिशर बिलियनेयर ऑथर बन गई। इंडियन एग्जाम्पल्स, अमिताभ बच्चन इनिशियल ईयर्स फ्लॉप एक्टर, तुम्हारी आवाज खराब है, क्विट किया? नहीं, परसिस्ट किया, 70+ एज लेजेंड। जैक मा चाइनीज बट रिलेटेबल, 30 times जॉब रिजेक्ट, हार्वर्ड 10 times रिजेक्ट। अलीबाबा मल्टीपल बार फेल, गिव अप? नहीं, परसिस्ट, बिलियनेयर। रिजेक्शन टू रिची इंडियन स्टोरी
एक बंदा था इंडिया में, बाइजू रविंद्रन, बाइजूस फाउंडर। टीचर था, कोचिंग क्लासेस करता था, ऐप बनाने का आइडिया आया, इन्वेस्टर्स रिजेक्ट करते रहे। एजुकेशन ऐप कौन यूज करेगा? क्विट किया? नहीं, परसिस्ट किया, बूटस्ट्रैप किया, स्लोली ग्रो किया। आज $1 बिलियन कंपनी, रिचेस्ट सेल्फ मेड टीचर इंडिया में। हाउ टू बिल्ड परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं 4 स्टेप्स। स्टेप 1, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। क्लियर गोल हो, वेग नहीं। पैसा कमाना है, वीक। 5 साल में 2 करोड़ नेटवर्थ, स्ट्रॉन्ग। स्टेप 2, बर्निंग डिजायर। पहले प्रिंसिपल याद है? वो डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि सरेंडर ऑप्शन ही नहीं। स्टेप 3, सेल्फ रिलायंस। दूसरों पे डिपेंड मत करो, मैं कर सकता हूं, ये बिलीफ। स्टेप 4, डेफिनेट प्लान्स। रैंडम नहीं, ऑर्गेनाइज्ड प्लान, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर परसिस्टेंस। टिप 1, हर फेलियर को लेसन समझो। ये नहीं हुआ तो अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। टिप 2, स्मॉल विन सेलिब्रेट करो। हर छोटी प्रोग्रेस एक्नॉलेज करो, मोमेंटम बनेगा। टिप 3, सपोर्ट सिस्टम रखो। मास्टरमाइंड याद है? वो लोग मोटिवेट करेंगे टफ टाइम्स में। टिप 4, लॉन्ग टर्म विजन रखो। इमीडिएट रिजल्ट्स का प्रेशर मत लो, प्रोसेस पे फोकस करो। टिप 5, डेली कंसिस्टेंसी। हर दिन एक एक्शन, चाहे कितना भी छोटा, बट डेली। एक्शनेबल स्टेप। एक गोल चूज करो जो तुमने छोड़ दिया था, किसी बिजनेस आइडिया, किसी स्किल पे, किसी प्लान पे। आज से दोबारा स्टार्ट करो। इस बार क्विट नहीं करोगे, परसिस्ट करोगे। डेली एक एक्शन, हर रिजेक्शन, हर फेलियर लेसन है, एंड नहीं। रिमेंबर, riches do not respond to wishes. They respond only to definite plans backed by definite desires through constant persistence. तो दोस्तों, बहुत कुछ सीखा आज, बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स, बहुत लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स। चलो अब एक बार नेचुरली जैसे फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्विकली टच कर लेते हैं सभी पॉइंट्स। पहला था बर्निंग डिजायर। यार सिंपल डिजायर से कुछ नहीं होता, पैसा चाहिए, सबको चाहिए, बट बर्निंग डिजायर, ऑब्सेशन लेवल, जहां तुम कहो ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, वो सक्सेस दिलाता है। तो अपने फाइनेंशियल गोल को स्पेसिफिक बनाओ, एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डेट, हर दिन विजुअलाइज करो, फील करो। फिर आया फेथ, देखे बिना बिलीव करना। ब्रोक हो बट रिच होने पे भरोसा। इनिशियली पागलपन लगता है, बट ये साइंटिफिकली काम करता है। तुम्हारा बिलीफ तुम्हारे एक्शंस चेंज करता है, एक्शंस रिजल्ट्स बनाते हैं। मिरर एक्सरसाइज याद है? डेली करो, अपने आप से बोलो मैं रिच बन रहा हूं। तीसरा था ऑटो सजेशन। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो, रेपिटेशन से, इमोशन से। जैसे तुम्हारा गोल रिपीटेडली सबकॉन्शियस में जाएगा, वो रियलिटी क्रिएट करेगा। मॉर्निंग नाइट रिचुअल, गोल्स पढ़ो, विजुअलाइज करो, फील करो। चौथा था स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज से नहीं होगा, स्पेसिफिक एक्सपर्ट बनो, नीश चूज करो, डीप जाओ, वैल्यू क्रिएट करो। जेनरिक इंजीनियर से स्पेशलाइज्ड एआई एक्सपर्ट, ज्यादा मनी। पांचवा मास्टरमाइंड। अकेले मत करो यार, टीम बनाओ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ कोलैबोरेट करो। 1 + 1 = 3। सिनर्जी, कलेक्टिव पावर। वीकली मास्टरमाइंड मीटिंग्स, आइडियाज शेयर, सपोर्ट, अकाउंटेबिलिटी। और छठा, सबसे पावरफुल, परसिस्टेंस। यार सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फेलियर्स आएंगी, रिजेक्शंस आएंगे, टफ टाइम्स आएंगे। क्विट करना सबसे इजी है, बट रिच लोग क्विट नहीं करते, परसिस्ट करते हैं। एडिसन, कर्नल सैंडर्स, अमिताभ बच्चन, सब ने परसिस्ट किया, तभी सक्सेसफुल हुए। तो तुम्हें भी करना है, डेली एक्शन, हर फेलियर को लेसन, लॉन्ग टर्म विजन, क्विट नहीं। देखो दोस्तों, ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये 90 ईयर पुरानी विजडम है जो आज भी रेलेवेंट है। नेपोलियन हिल ने 20 इयर्स लगाए ये रिसर्च करने में, 500 मिलियनेयर्स से सीखा, और कंक्लूजन क्या था? रिचेस बिगिन विद अ थॉट। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अगर तुम पॉवर्टी थॉट सोचोगे, पॉवर्टी मिलेगी। अगर तुम वेल्थ थॉट सोचोगे, वेल्थ मिलेगी। इट्स दैट सिंपल एंड दैट डिफिकल्ट। सिंपल इसलिए क्योंकि फॉर्मूला क्लियर है। बर्निंग डिजायर प्लस फेथ प्लस ऑटो सजेशन प्लस स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस मास्टरमाइंड प्लस परसिस्टेंस = रिचेस। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इंप्लीमेंट करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है। बट अगर तुम ऑनेस्टली, सिंसियरली ये प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, 30 डेज डेली विजुअलाइजेशन करोगे, स्पेशलाइज स्किल डेवलप करोगे, मास्टरमाइंड बनोगे, परसिस्ट करोगे, तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी चेंज होगी, आई गारंटी। नेपोलियन हिल का एक लास्ट पावरफुल कोट है, "Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve."
ये सिर्फ कोट नहीं है, ये लॉ है, यूनिवर्स का रूल है। तो अब तुम्हारी चॉइस है, एवरेज थिंकिंग रखोगे, एवरेज लाइफ जियोगे, रिच थिंकिंग अडॉप्ट करोगे, रिच लाइफ जियोगे। चलो अब थोड़ा इंटरैक्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, पहला, कौन सा प्रिंसिपल तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? बर्निंग डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, परसिस्टेंस? ऑनेस्टली बताओ यार, मुझे जेन्युइनली जानना है। दूसरा, अगर तुम सच में रिच बनना चाहते हो, सीरियस कमिटमेंट है, तो लिख दो आई विल थिंक एंड ग्रो रिच। देखो कितने लोग एक्चुअली कमिटेड है। तीसरा, तुम्हारा फाइनेंशियल गोल क्या है? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और कब तक? स्पेसिफिक बोलो, पब्लिक कमिटमेंट स्ट्रांग होती है। चौथा, क्या तुमने पहले ट्राई किया और छोड़ दिया? कोई बिजनेस, कोई स्किल, कोई प्लान? अगर हां, तो अब दोबारा स्टार्ट करोगे, परसिस्ट करोगे? और लास्ट, नेक्स्ट कौन सी वेल्थ बिल्डिंग बुक समरी चाहिए? द रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन, रिच डैड पुअर डैड डिटेल वर्जन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द मिलियनेयर फास्ट लेन? बताओ, जो सबसे ज्यादा डिमांड होगी वो नेक्स्ट बनाऊंगा। और दोस्तों, अगर सच में ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, थोड़ा हेल्प करो प्लीज। पहला, लाइक बटन दबा दो। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है ये वैल्यूएबल कंटेंट है और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। शायद किसी और को भी रिच बनने का फॉर्मूला मिल जाए। दूसरा, शेयर करो सीरियसली। अपने उस दोस्त को जो पैसा नहीं है रोते रहता है, अपने उस कजिन को जो स्ट्रगल कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर को जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। ये वीडियो किसी की लाइफ चेंज कर सकती है, किसी का माइंडसेट शिफ्ट कर सकती है। तीसरा, AI आर्यन को सब्सक्राइब करो। मैं हर वीक ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लाता हूं। वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, माइंडसेट। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशंस ऑन रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा, इंप्लीमेंट करो प्लीज। यार, नॉलेज से कुछ नहीं होता अगर एक्शन नहीं। आज रात से सोने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स विजुअलाइज करो। कल सुबह मिरर एक्सरसाइज करो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट 6 मंथ्स किस में एक्सपर्ट बनोगे? मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। कौन 3-4 लोग तुम्हारे साथ जर्नी में होंगे? और जो भी करना है, परसिस्ट करो, क्विट मत करो। 30 डेज ऑनेस्ट ट्राई करो, लाइफ चेंज होगी। दोस्तों, लास्ट में एक पर्सनल बात शेयर करता हूं। मैं भी तुम्हारी तरह था, मिडिल क्लास सोच। पैसा बहुत मुश्किल से आता है, रिच बनना मेरे बस की बात नहीं। फिर मैंने ये बुक पढ़ी, नेपोलियन हिल की ये विजडम समझी और स्लोली माइंडसेट शिफ्ट किया, विजुअलाइजेशन किया, स्पेशलाइज्ड स्किल्स डेवलप किए, मास्टरमाइंड बनाया, परसिस्ट किया और आज मैं अपने गोल्स अचीव कर रहा हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा हूं। तो अगर मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो पावर है जो मिलियनेयर्स के पास है, बस अनलॉक करनी है। थॉट्स चेंज करो, बिलीफ्स चेंज करो, एक्शंस चेंज करो और रिचेस तुम्हारे पास आएंगे। नेपोलियन हिल ने 90 साल पहले ये विजडम दी, आज भी काम करता है, हमेशा काम करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। थिंक एंड ग्रो रिच। आज से शुरू करो ये जर्नी। थिंक लाइक अ रिच पर्सन, एक्ट लाइक अ रिच पर्सन, बिकम अ रिच पर्सन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक कीप थिंकिंग रिच थॉट्स, कीप टेकिंग रिच एक्शंस, कीप बिकमिंग रिचर। मिलते हैं वेल्दियर वर्जन ऑफ यू से। गोल्फ। हमेशा याद रखना, riches when they come in huge quantities are never the result of hard work alone. Riches come in response to definite demands based on the application of definite principles. तो principles apply करो, demands clear करो, riches claim करो। Take care दोस्तों, stay wealthy minded, keep growing rich.